श्री रमेश विदुड़ी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने एक पूरी दुनिया को झंझोरने वाले ऐसी बीमारी, उसके बारे में आज ये बिलायार बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि महामारी आज से 70-80 साल पहले भी कभी आई थी। जब इस महामारी की चर्चा हुई तो गांव में चर्चा होती थी कि हर गांव में से 4 बॉडी लेकर जाते थे और घर पे वापस आते थे तो 4 तैयार मिलते थे लोग बीमारी के मार के कारण से। लेकिन एक मनोबल बढ़ाने का, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन ये स्टेटमेंट देकर कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा, तो लोगों ने मान लिया कि बीमारी तो है पर इतनी घातक नहीं, हमारे जीवन को ले जाएगी, और लोगों की विल पावर बढ़ाने का वो काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को विश्वास दिलाया, जो क्रेडिबिलिटी देश में उनकी थी, उस क्रेडिबिलिटी के अनुसार लोगों ने जो विश्वास किया, उस विश्वास के कारण लोगों में तसल्ली बढ़ी। और सेवा भाव से जो प्रधानमंत्री जी ने आगे निकलकर कि फेस मास्क घर पे बने कपड़े का ही चाहे बनाकर आप लोग लगाएं, उससे लोगों के दिमाग में एक भय था, जो कि जब ये बीमारी प्रारंभ हुई थी तो सैनिटाइजर की शीशियां भी 600 रुपए में बोतलें बिक रही थी, फेस मास्क भी लोगों ने 300, 400 रुपए में बेचने शुरू किए थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने विश्वास जगाया, और मैंने प्रधानमंत्री जी का तो पूरे देश के लोगों पर विश्वास था, तो उस बात को उन्होंने माना। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जो मैंने कल भी इस बात में कहा, खुद डायबिटिक होने के बाद दिल्ली में जो भयावह स्थिति हुई, दिल्ली की सिटिंग सरकार अपना मैदान छोड़कर भाग गई और वो मैदान में उतरे। मैदान में उतरने के बाद, और जब गृह मंत्री खुद हॉस्पिटल में डायबिटिक होने के बाद चक्कर लगा रहे, 10,000 बेड कैंट के अंदर और या राधा स्वामी सत्संग में बनाए गए और खुद स्वयं पेश हो गए, तो मोरल बढ़ गया कार्यकर्ताओं का और समाज सेवी संस्थानों का, संगठनों का, कि जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले इतने बड़े लोग अगर मैदान में हैं तो बीमारी ज्यादा घातक नहीं है। वो आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा, जो वो आत्मविश्वास बढ़ाने में डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो रोजाना रिपोर्टिंग करने के बाद निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और फिर जब ये डॉक्टर से लेकर, पुलिस से लेकर, बैंक कर्मचारी से लेकर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, निगम, सफाई कर्मचारी, उन लोगों का जो मनोबल बढ़ा, और हम सांसद जनप्रतिनिधि के रूप में जो काम करने वाले लोग थे, और जब मैदान में चाहे भोजन वितरण का काम हो, किचन चलाने का काम हो, हम मैदान में जाकर लोगों के बीच में खड़े रहे, तो इस बीमारी से छुटकारा मिलने के लिए निश्चित रूप से देश के लोगों का जो मनोबल बढ़ा, आगे के लिए हमें वो सीख देता है कि ऐसी महामारी से अगर दुनिया हिल जाए लेकिन भारत मजबूत सक्षम है, जो हमें मार्गदर्शन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। हरदीप पुरी जी, हमारे पीयूष गोयल जी की 14, 15, 20 लाख लोग देश में लाना वंदे मातरम जहाज और ट्रेन के माध्यम से, और उन परिवार के लोगों की ढांढस बधाना कि मेरे परिवार का सदस्य मेरे बीच में आ गया, तो कहीं ना कहीं एनडीए के चलाने वाली सरकार के माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीए के लोगों ने को काम नहीं किया, हम इसमें पार्टी लाइन से हटकर भी, चाहे वो किसी पार्टी का सांसद था, एक दूसरे जब मदद की बात कर रहा था तो लग रहा था कि भारत सीमा पर अगर विरोधी लोग टक्कर देते हैं तो भारत के 125 करोड़ एक मुश्त जिस प्रकार से खड़े, इस बीमारी से लड़ने के लिए भी एक बात खड़े, जो दुनिया को संदेश देने का भारत ने काम किया, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री को बधाई ही देना चाहूंगा, उनके नेतृत्व को, इस एपेंडिक बीमारी डिजीज के कारण से। सर, इस बीमारी के कारण कुछ लोगों ने देश को जरूर कमजोर करने का प्रयास किया, जैसे कहीं ना कहीं तबलीगी समाज के हमारे भाई थे, उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर सामाजिक और देश हित की बात करने वाले लोग थे, उनका मार्गदर्शन करने की बात करते, अपने मुंह के जरा ताले खोल लेते, तो कहीं ना कहीं यहां भी कुछ लोगों ने जो राजनीति करने की कोशिश की, तो देश के 125 करोड़ लोगों ने उनको भी जवाब दे दिया। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस बिल पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और इस बिल के माध्यम से पास करके और अमेंडमेंट ऐसे हमारी विल पावर, कम्युनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आगे हम लोग तैयार रहेंगे। यही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।